रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख से सवाल जवाब का अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला जारी है। तो सवाल यह है कि क्या 3 इकट्ठी तलाक दी जा सकती हैं, और अगर रुजू करना चाहें तो क्या हलाला करवाना ज़रूरी है? क्योंकि अक्सर उलमा हलाला करने, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हलाला करने और करवाने वाले पर अल्लाह की लानत हो, मगर अक्सर उलमा इसको रहमत कहते हैं। तो इस बारे में शायद थोड़ा वजाहत करें। अव्वल तो आपका सवाल का जो पहला जुज़ है वो है कि क्या 3 तलाक इकट्ठा देना ज़रूर जायज़ है। हम जहाँ तक जानते हैं कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा बताया है तलाक़ का कुरान के ज़रिए से और हदीस के ज़रिए से, उसके ख़िलाफ़ तलाक़ देना जायज़ नहीं है। और ख़ुद अइम्मा ने जो बहस किया उसमें से एक इमाम जस्सास अबू बकर जस्सास अल-हनफ़ी हैं, उन्होंने सहाबा किराम के अक़वाल को नक़ल करके कहा, साफ़ कहा है अहकामुल कुरान पहली जिल्द 453 सफ़े में कहते हैं कि इन सहाबा के कौल से ये बात ज़ाहिर और साबित होती है कि तीनों तलाक़ इकट्ठा देना जायज़ नहीं, और किसी सहाबी से उसके ख़िलाफ़ रिवायत मनक़ूल नहीं, तो ये इजमा की शक्ल हुई। गोया इजमा सहाबा है कि 3 तलाक़ इकट्ठा देना जायज़ नहीं है। फिर उसके बाद आपने जो सवाल किया हलाला से मुताल्लिक़, तो हलाला का लफ्ज़ अरबी में तहलील के लफ्ज़ से आता है। तहलील हल्लला युहल्लिलु, इसी से हदीस शरीफ में है लान अल्लाहुल मुहल्लिल। उसको उर्दू में हलाला कहा जाता है। हलाला की शक्ल यह है कि 3 तलाक़ दे लेने के बाद जो मज़कूरा तरीक़ा, अगर उस तलाक़ की बिना पर 3 तरीक़ जो ज़िक्र किए गए उस तरीक़े पर अगर वो तलाक़ दे रहा है, फिर उसके बाद वो वापस लाना चाहता है, तो उसके लिए जायज़ ही नहीं कि वापस लाए, इल्ला ये कि औरत जाए अपनी मर्ज़ी से कहीं भी, शौहर का उसमें कोई दखल ना हो, ना इत्तेफाक हो 2-1 दिन का, अपनी मर्ज़ी से हमेशा ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी और शख्स से शादी कर ले। लेकिन जिस तरह पहले शौहर से निबाह नहीं हुई, इसी तरह अगर वहाँ भी निबाह नहीं हुआ, पहले शौहर से निबाह नहीं हुआ, इसी तरह वहाँ भी दूसरे शौहर के साथ उसने अपनी मर्ज़ी से तलाक़ ले लिया, तलाक़ दे दिया, तो फिर अब पहले शौहर को जायज़ है कि वो नए निकाह में, नए महर, नए निकाह से उसको अपनी ज़ौजियत में लाए। ये है तरीक़ा असल 3 तलाक़ शरई देने के बाद। तो अब ये बात भी ज़िक्र की गई कि हकीकत में 3 तलाक़ इकट्ठा देना जायज़ भी नहीं है, और जो लोग कहते हैं कि नहीं 3 तलाक़ इकट्ठा दे करके तीनों तलाक़ वाक़ हो जाती है, तो वो अव्वल तो एक मुखालफत ये की उन्होंने, इसको ज़रा सा वो लोग सोचें, हमारे उलमा हज़रात सोचें कि बड़ी मुखालफत की इजमा सहाबा की उन्होंने। और दूसरी मुखालफत जो एक हराम चीज़ जिसको हलाला कहते हैं, हम उसको हरामा कहते हैं, उसका फतवा दे करके और 3 तलाक़ के बाद फिर रात गुजारने के लिए किसी से शादी करा देते हैं, उसके हलाल होने का तरीक़ा इन्होंने यही रखा हुआ है। तो यकीनन जान लें कि ये हलाल तरीक़ा नहीं है, बल्कि हराम तरीक़ा है। अल्लाह ताला ने इसको हराम किया, इस वजह से उस पर अमल करना जायज़ नहीं, क्योंकि प्यारे रसूल ने ऐसे फ़ेल पर अमल करने वाले पर अल्लाह की लानत भेजी, या प्यारे रसूल ने उस पर लानत की बद्दुआ की। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनको बड़े फ़ुक़हाए सहाबा में शुमार किया जाता है, और ख़ास तौर पर हनफ़ी फ़िक़्ह में उनके बाज़ मसाइल पर बड़ी शिद्दत से अमल किया जाता है। इसी तरह हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लान अल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहु, अल्लाह की लानत हो, या अल्लाह ने लानत की उस शख्स पर जो हलाला करता और हलाला करवाता है। तो इस हदीस को सुन करके उन उलमा को काँप जाना चाहिए जो हलाला का फ़तवा देते, और बल्कि ख़ुद मसाजिद के मीनारों और मदारिस के कंगूरों के साए में हलाला की निगरानी करते कराते हैं। और फिर शर्म की बात है कि कुछ इल्म और दियानत और अक़ल और फ़िक़्ह की रोशनी में कुछ लोग इस हयासोज़ फ़ेल को बाइसे रहमत बताते हैं। अल्लाह की पनाह। और हकीकत यह है कि अल्लाह जिस तरह यहूदी तहरीफ़ करते थे, लान अल्लाह की तहरीफ़, यहूदी जिस तरह तहरीफ़ करके अपने मतलब का माना
توریت میں پہناتے تھے، یہ معنی اس حدیث کے اندر پہنایا گیا ہے کہ لعنت کے معنی یہاں رحمت کا ہے، اور اس کی کوڑی بہت دور سے لے کے آئے۔ ایک حدیث ہے، اس میں کوئی شک نہیں، صحیح مسلم کی، پیارے رسول نے فرمایا کہ اللہ میں بشر ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں بشر ہوں، اگر کسی کو بے ناحق ہم نے گالی دی ہو یا اس پر لعنت کی ہو تو اس پر اس لعنت کو اس کے لیے باعث رحمت بنا دے۔ دنیا جانتی ہے یقیناً کہ یہاں پیارے رسول کے قول کا مطلب کیا ہے کہ ناحق اگر کسی پر کوئی ایسی بات آئی ہو، نہ کہ پوری دنیا کی ملعون فعل جن پر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہو، سب اس فعل کے کرنے والے کو رحمت کی دعا ملے گی۔ لعن اللہ من غیر منان الارض، اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی ظلم کر کے کسی کی زمین قبضہ میں لے لیتا ہے، اس کی نشانی بدل دیتا ہے، آگے پیچھے کر دیتا ہے، تو اللہ کی اس پر لعنت ہو یعنی رحمت ہو۔ تو گویا یہ بیچارے یعنی اپنے مذہب کو صحیح کہنے کے لیے پیارے رسول کی حدیث کو توڑ مڑوڑ کر کے مذہب کے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو اس بات سے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور شرم کرنا چاہیے، اللہ کی پناہ۔ جی الحمدللہ شیخ نے بڑی وضاحت کے ساتھ حوالے کے بارے میں بتایا، اللہ جزائے خیر دے، بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔